अरे हनी, राहुल राहुल ये क्या हाल बना रखा तूने अपना? राहुल ये क्या हाल बना रखा तूने? हनी का वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में छुपी हुई है भैया। क्या बकवास कर रहा तू? भैया मैं सच बोल रहा हूँ, भाभी मुझे बहुत मारती है। ये देखिए चोटों के निशान। भैया मुझे बचा लो भैया। देख तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तू टेंशन मतलब कहाँ है तेरी भाभी? बोला उसको। नहीं, अपने आंखों से भाभी की सच्चाई आपको देखनी है ना। एक काम करिए, आप कमरे में छुप जाइए, देखिएगा वो आते ही मुझे। लेकिन मैं कमरे पे क्यों छुप जाऊँ? मेरी बीवी है वो। भैया वो ना आपके मुंह पर भी पलट जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कमरे में छुप जाइए। भाभी आ रही है भैया, चुप। अरे यार मेरे घर में चल के रहा, मुझे कुछ। अबे अपाहिज, इतना शोर क्यों मचा रखा है तूने? हाथ पैर तेरे बांध के रखे हुए, समझ में नहीं आ रहा तुझे अभी भी? तो तुझे मैंने पनिशमेंट दी है इस बात की क्योंकि तूने कल घर का कोई भी काम नहीं किया, और आज भी अगर तू कोई काम नहीं करेगा ना तो मैंने सिर्फ अभी तक हाथ पैर बांधे थे, हाथ पैर तोड़ भी सकती हूँ मैं। आई बात समझ में? क्या हुआ बेबी, क्यों हल्ला मचा रखा है घर में? अरे यार बेबी, इस अपाहिज से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक तो उसका भाई इसको इस घर में छोड़ के चला जाता है। अरे इस अपाहिज की सेवा करूंगी क्या मैं अब? हाँ मतलब ये होता है मेरे पीठ पीछे। मुझे लगा था मेरी बीवी मेरे भाई का ख्याल रख रही होगी, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। शांत हो जाओ बेबी, शांत हो जाओ। फालतू में इस अपाहिज के चक्कर में अपना बीपी क्यों हाई कर रही हो? एक काम करते हैं ना, इस अपाहिज को छत पे लेके चलते हैं और वहां से धक्का मार देते हैं। वहां से गिरने के बाद तो वैसे ही मर जाएगा, हमारी टेंशन खत्म। हाँ बेबी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक काम करते हैं, इस अपाहिज को ना छत पर लेकर चलते हैं और वहां से धक्का मार देंगे, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी हमारी। नहीं, मुझे छत से मत फेंकिएगा, मुझे बहुत डर लगता है। मैं मर जाऊंगा ऐसे। चल ठीक है, नहीं मार दी तुझे धक्का। बेबी ये सही कह रहा है, अगर इसे मार दिया तो हमारे हाथ से फ्री फंड का नौकर चला जाएगा, और अगर गलती से इसके भाई को शक हो गया ना कि हमने इसके साथ कुछ किया है तो पुलिस के लफड़े में पड़ जाएंगे, और अभी हमें किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। अभी तो ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, उसके बाद ना हमेशा के लिए हम इस शहर को छूट चले जाएंगे। और बेबी रही बात घर के काम करने की, तो घर का काम तो इस अपाहिज को ही करना पड़ेगा, चाहे ये कैसे भी करे। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। भाभी आप जो कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। भैया को तो धोखा दे ही रही है और ऊपर से मेरे साथ भी गलत कर रही है, मुझे मार पीट रही है। भैया को बता दूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, तो अपने भैया को बता देगा तो सब कुछ? मुझे धमकी दे रहा है? तू जानता नहीं है मुझे, मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। ये जो तेरी इतनी जुबान खुल रही है ना, कि इसलिए खुल रही है क्योंकि शायद मैंने अभी तक तेरे हाथ पैर तोड़े नहीं है। मुझे लगता है इसके हाथ और पैर तोड़ने का ना टाइम आ चुका है। लेकर चलते हैं इसे छत पे और फेंक देते हैं, आज किस्सा ही खत्म। हाँ बेबी तुम सही कह रही हो, लेके चलते हैं इस अपाहिज को और छत से फेंक देते हैं। चलो बस खबरदार जो मेरे भाई को हाथ लगाया था। क्या हुआ, शौक हो गई मुझे देख के? हाँ सनी, तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना, तुम अचानक से वापस कैसे आ गए? और तुमने मुझे बताया भी नहीं आने से पहले। बता देते मुझे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर रखती, तुम्हारा फेवरेट। अच्छा हुआ ना नहीं बताया, कम से कम तुम्हारी सच्चाई तो मुझे पता चल गई है नहीं कि तुम किस तरह से मेरे भाई को ट्रीट करती हो, किस तरह से उसको इस घर में रखती हो। हाँ, और पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रही हो तुम। हाँ मुझे लगता है सनी तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो तुम्हारे भाई की जो हालत है वो मैंने नहीं की। वो दरअसल क्या है ना कि तुम्हारा भाई सीढ़ी से फिसल गया था तो इसके चोट लग गई। मैंने तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाके इसकी पट्टी वगैरह करवाई है। बस करो यार, ये अच्छे बनने का ढोंग मेरे सामने और मत करो प्लीज। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो क्यों किया ऐसा? और मैं क्या करती सनी यार, तुम ही बताओ मुझे। तुमने मुझसे शादी की है और तुम शादी करने के बाद अपने इस अपाहिज भाई को यहाँ शहर में लेकर आ गए और मेरे सर पे बांध दिया। अरे इसकी सेवा करूँ क्या मैं? इसको दवाई टाइम पर दूं, खाना टाइम पर दूं। नौकरानी नहीं उस घर की, बीवी थी तुम्हारी। अरे अगर इतना ही शौक था अपने भाई को पालने का तो कोई मेड लगवाते थे ना घर में। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने भाई को मेरे भरोसे छोड़ दिया। तुमने तो नौकरानी समझा है ना मुझे। और तुम ना मुझे यहाँ घर में अकेला छोड़ के अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चले जाते हो। तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल आया कि मैं कैसे रह रही हूँ इस घर में तुम्हारे इस भाई के साथ? अरे
अरे मैं परेशान हो चुकी थी, मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। अरे तो मुझे बोलती ना यार, मैं नौकरानी लगवाता, मैं करवाता उसके लिए सब कुछ, मैं संभालता अपने भाई को। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हें मेरे भाई से परेशानी है, लेकिन ये जो बगल में खड़ा उसका क्या? हाँ, बॉयफ्रेंड भी बना लिया इस चक्कर में। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर किसी चीज से मुझे परेशानी होगी तो मैं तुमसे बात करूंगा, गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ सनी, सनी आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हारे होते हुए ऐसे अफेयर नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारूंगी ना। मैं ऐसे ब्लॉक कर दूंगी, इससे कभी बात नहीं करूंगी। और तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो, निकलो ना यहाँ से। एक सेकंड, तुम ऐसा अकेले नहीं रहोगे दोस्त, मेरी बीवी भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। क्या मैं? सनी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, शादी की है हमने। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जाना पड़ेगा तुम मेरी बीवी हो नहीं, तुम मेरी बीवी थी। मेरी बीवी मेरे लिए मर चुकी है नहीं, और अब उसका इस घर से कोई लेने देना नहीं। जो मेरे भाई के साथ गलत कर सकती है, मेरे साथ गलत कर सकती है, उस औरत पे क्या भरोसा करूं? और चिंता मत करना, ये सब जो भी किया ना तुमने, वो सब रिकॉर्ड किया है मैंने, क्योंकि तुम जैसी औरतों को ना कोई भरोसा नहीं होता, आंखों में जरा सी शर्म नहीं होती। क्या पता कब मेरे पे एलिमनी का केस ठोक दो, तो मेरी आधी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा भी मुझसे ले जाओ। बेहतर यही है कि चुपचाप एक घर खाली कर दो, अपने भाई को मैं अकेला संभाल लूं। सनी मुझसे गलती हो गई है। मैंने कहा जाओ यहाँ से, निकलो। भाई देख, तेरे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, मैं मानता हूँ, और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं गलती मेरी भी। ऐसे अनजान लोगों के भरोसे मुझे तुझे नहीं छोड़ना चाहिए था यार। बट आई प्रॉमिस, आज के बाद तेरा भाई अपनी सारी गलती सुधारेगा। मैं रखूंगा तेरा ख्याल, मैं संभालूंगा सब कुछ। भले ही मुझे अकेले रहना पड़े, लेकिन किसी घटिया औरत से कभी शादी नहीं करूंगा। तू जल्दी ठीक हो जाएगा यार, पता है मुझे। बाकी मैं आता हूँ।